जय हिंद दोस्तों। अफगानिस्तान के बगराम मिलिट्री एयरबेस को अफगानिस्तान ने भारत के सुपुर्द कर दिया, जहां भारत का ड्रोन्स और फाइटर जेट्स अफगानिस्तान के सहायता के लिए आता जाता रह सकता है। इससे पाकिस्तान को लगी मिर्ची। इसी के ऊपर पाक मीडिया में मची खलबली को लेकर आज का रिएक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हाइप, लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। खबर आई है जिसने पाकिस्तान छोड़िए अमेरिका की नींद उड़ा दी है। भारत बगराम एयरबेस पर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव करने जा रहा। सीज फायर के दौरान अफगान तालिबान भारत की मदद से कुछ खतरनाक तैयारियां कर रहे हैं और अफगान गवर्नमेंट ने कंफर्म कर दिया है कि भारतीय ड्रोन्स उनके पास आने जा रहे हैं और पाकिस्तान को बिल्कुल जहन्नम में तब्दील कर दिया गया है अफगानिस्तान फोर्सेस की तरफ से। इंडिया ने वहां पे जाके जो पुराने मिसाइल हैं जो रशिया दौर के हैं और फिर उसके बाद जो अमेरिकन दौर के हैं उनको रीएक्टिव करना शुरू कर दिया। अफगानिस्तान ने एक नए मिसाइल का तजुर्बा किया है जो कि 400 किलोमीटर तक मार कर सकता है। अगर इस मिसाइल को जलालाबाद से फायर किया जाए तो इस्लामाबाद को हिट किया जा सकता है इस मिसाइल की मदद से। इस बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने पाकिस्तान छोड़िए अमेरिका की नींद उड़ा दी है। जी हां, अफगानिस्तान की मीडिया में ऐसा दावा किया जा रहा जिसने पूरे दक्षिण एशिया में हलचल मचा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत बगराम एयरबेस पर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव करने जा रहा। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान अब अफगानिस्तान में उंगली नहीं उठा पाएगा। दरअसल AMU.TV ने दावा किया है कि भारत ने अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय से वादा किया है कि वो बगराम एयरबेस, कंधार और काबुल एयरपोर्ट पर निष्क्रिय पड़े एयर डिफेंस सिस्टम को रीएक्टिव करने में मदद करेगा। अब जरा सोचिए, बगराम एयरबेस वही जगह है जहां कभी अमेरिकी सेना का सबसे बड़ा ठिकाना था, जहां से वॉशिंगटन ने 20 साल तक पूरे अफगानिस्तान को कंट्रोल किया। अगर अब वहां भारत की तकनीक और मदद से एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया तो इसका मतलब है काबुल की हवा में भी भारत की नजर होगी। अफगानिस्तान ने एक नए मिसाइल का तजुर्बा किया है जो कि 400 किलोमीटर तक मार कर सकता है और इस खबर के साथ इस बात का तड़का इस तरह लगाया गया कि अगर इस मिसाइल को जलालाबाद से फायर किया जाए तो इस्लामाबाद को हिट किया जा सकता है इस मिसाइल की मदद से। अब चूंकि अफगानिस्तान के अंदर इस तरह की कोई तकनीकी फैसिलिटी मौजूद नहीं है और ना ही अब तक किसी भी ऐसे सोर्स से इस बात का इंकशाफ हुआ है कि अफगानिस्तान मिसाइल साजी कर रहा है, क्योंकि मिसाइल साजी करना एक बिल्कुल टेक्निकल जॉब है और मिसाइल साजी एक ऐसी डिफिकल्ट इंजीनियरिंग है जिसको जो है ना सलाहियत के हामिल लोग ही कर सकते हैं। ये एमी खामखा खरादिए का काम नहीं है कि इधर से मोटर उठाई और उस वाले रॉकेट में फिट कर दी, ये इस तरह का काम नहीं है। लिहाजा इस खबर को तहकीक करना इसकी जरूरत थी, क्योंकि अभी रिसेंटली पाकिस्तान के साथ जब अफगानिस्तान का मामला चल रहा था सीज फायर से पहले, तो 2 मिसाइल अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर फायर किए। कयामत से कम नहीं होगी। आज पूरा अफगानिस्तान जो है सिर्फ एक ही नारे से गूंज रहा है कि अल्लाहू अकबर, अब पाकिस्तान को नहीं छोड़े गए थे। उसमें से एक एल्ब्रस जिसको स्कड 2 कहा जाता है और दूसरा लूमा M मिसाइल्स थे जो कि पाकिस्तान पर फायर किए गए। लेकिन चूंकि जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि तकनीकी सलाहियत का होना बड़ा जरूरी है, वो तकनीकी सलाहियत ना होने की वजह से ये जो दोनों मिसाइल्स हैं ये नो मैन लैंड्स पर गिरे और इसके कोई नुकसान जो है वो नहीं हो सका। अब ये जो खबर सामने आई है इसकी 2 वजूहात हैं। एक ये कि अभी रिसेंटली अफगानिस्तान की तरफ से जो नए मिसाइल्स का जो एक साफ सुथरे मिसाइल्स का एक ढांचा उसको शो किया गया है और उसके साथ साथ ये जो हॉट ड्रोन्स हैं ये अफगानिस्तान में इनको भी पेश किया गया है लोगों के सामने। और चूंकि ये जो इजरायली ड्रोन्स हैं, पाकिस्तान के खिलाफ भी जब ऑपरेशन सिंदूर किया गया था तो ये इजरायली ड्रोन्स पाकिस्तान के ऊपर भी इंडिया की तरफ से भिजवाए गए थे। और ये जो ड्रोन्स हैं इसकी तैयारी इंडिया में हैदराबाद के अंदर एक प्लांट तैयार किया गया है, ये वहां पर भी हो रही है। लिहाजा वहां से इन ड्रोन्स की अफगानिस्तान मुंतकली कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो मुमकिना तौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जब भी सीज फायर होगा, हमें अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ ड्रोन स्ट्राइक्स होती हुई नजर आएंगी। और ये जो खुसूसी स्पेशल फोर्स है इसकी अफगानिस्तान में मौजूदगी इसका एक और बड़ा सबूत है। दूसरी जानिब
ये जो स्कड और लूना एम मिसाइल्स थे जिनको वादी पंजशेर से बरामद किया गया है, वहां पर इनकी एक खेप मौजूद थी। लूना एम मिसाइल्स को चूंकि कंटेनर्स में रखा जाता है, ये रॉकेट्स टाइप मिसाइल हैं और तकरीबन 70 से 100 किलोमीटर इनकी रेंज है, लिहाजा इनको इस्तेमाल के काबिल बनाना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। अलबत्ता स्कड मिसाइल्स को दोबारा फायर की हालत में लेके आना और उनके लॉन्चर्स को ऑपरेटिव करना, यह यकीनी तौर पर इस स्पेशल फोर्स की तकनीकी मुआवनत के बगैर मुमकिन नहीं। तो पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के खिलाफ ये जो दोनों मिसाइल इस्तेमाल किए गए, तो इसका मतलब यह है कि इंडिया की तरफ से उनको तकनीकी सपोर्ट फराहम की जा रही थी। देखिए, मुझे नहीं लगता कि ग्लोबल कम्युनिटी को कोई प्रॉब्लम होगी अगर इंडिया एयर डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करे, बिकॉज इट इज अ डिफेंसिव इक्विपमेंट, इट्स नॉट एन ऑफेंसिव इक्विपमेंट। और मुझे लगता है कि पूरा आपको एक एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया को अफगानिस्तान के लिए डेवलप करके, जैसे इंद्रजाल है, प्रॉपर एक इकोसिस्टम वहां पर डेवलप करना चाहिए, बिकॉज इट्स अ वेरी लार्ज कंट्री। अफगानिस्तान छोटा मुल्क है, अफगानिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, पॉपुलेशन कम है पर लैंड मास काफी बड़ा है अफगानिस्तान का। तो मुझे ऐसा लगता है मोस्ट ऑफ इट वुड बी क्लोज टू द ड्यूरेंट लाइन, इन द सेंस की फेसिंग ईस्ट, नॉट क्लोज टू द ड्यूरेंट लाइन, मैंने गलत बोला है, सॉरी, फेसिंग ईस्ट। So it could be Kandahar, it could be Mazar-e-Sharif, it could be Kabul, it could be their critical infrastructure, it could be dams and all that. मुझे लगता है इंडिया को करना चाहिए। और जहां तक इनकी ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज हैं, ठीक है, वो हम कोशिश करेंगे कि चाणक्य डायलॉग्स में मैं फिर से एक बार डिटेल से कवर करूं कि जो द कैपेबिलिटी ऑफ हिटिंग डेप्थ टारगेट्स, ठीक है, ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए। मैं डिटेल में बताऊंगा उसमें, ठीक है ना। नहीं, वो तो एकदम बढ़िया है। पाकिस्तानियों को लग भी रहा है, आकाश तो दे ही रहे हैं भाईजान, बता रहे हैं इनके जरा बता रहे हैं, जरा, ठीक है, छोड़िए, सॉरी, वो जरा नहीं है, कोई बात नहीं, कुछ भी, सॉरी। लाल टॉपी का वैसे भी स्टेटमेंट आ गया। फिर क्या कह रहा है लाल टोपी? कह रहा है कि इमरान खान, मजारी, इन सबको फांसी की सजा दे दो, बाजवा को भी लटका। कौन मजारी? शिरीन मजारी, उनकी बेटी जो है ईमान मजारी, इन सबको फांसी की सजा दे दो, लटका दो, इवन बाजवा को कह दिया। तो दोस्तों, भारत का ये मूव पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका के भी होश ठिकाने लगा देने के लिए काफी है कि अफगानिस्तान ने भारत को खुली छूट दे दी है कि भारत अमेरिका के छोड़े गए अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस में अपना एयर डिफेंस सिस्टम लगा सकता है, अपने फाइटर जेट और ड्रोन्स का काफिला भी यहां आराम से रख सकता है। इस सूचना के पाकिस्तान के कानों तक पहुंचते ही पाकिस्तान में लग गया हाहाकार। पाकिस्तान के आला कमानों की नींदें उड़ गई। पाकिस्तान इतना तिलमिला रहा है कि वो मारा भागा फिर रहा है। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि अफगानिस्तान ऐसा कैसे कर सकता है। फाइनेंशियल मदद करना, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में मदद करना, यहां तक तो बात को पचाया जा सकता है, लेकिन एकदम से सिर्फ डिफेंस के सामान ही नहीं, पूरा का पूरा एयर बेस ही भारत के हवाले कर देना कि भारत उसे कैसे भी यूज कर सकता है। जब चाहे फाइटर जेट वहां पे उतार सकता है, वहां से कहीं भी उड़ा सकता है, यहां तक कि वहां से ड्रोन को भी ऑपरेट कर सकता है। इस डेवलपमेंट को पाकिस्तान के लिए ना निगलते बन रहा है, ना उगलते बन रहा है। ऊपर से यह भी बात सामने आ रही है कि अमेरिका सारा का सारा अपना जो डिफेंस का कॉम्प्लिकेटेड इक्विपमेंट्स अफगानिस्तान में छोड़कर गए थे, उसे भारत फिर से अपने डिफेंस इंजीनियर्स को लगाकर चालू कर रहे हैं, जिससे उसे जंग में फिर से यूज किया जा सके। इससे पाकिस्तान में दहशत और भी कयामत ला रहा है। वैसे ही अफगान तालिबानी सेना बॉर्डर पर पाकिस्तान पर कहर बनकर छाई हुई है। पाकिस्तानी सेना की जहन्नुम जाने की लाइनें लगी हुई है। ऊपर से अगर ये भारी भारी जायंट वार वेपन्स तैयार हो जाए तो अफगान तालिबानों के हाथों पाकिस्तान का मटिया मेट होना निश्चित है। पाकिस्तान अब इस पूरे डेवलपमेंट को भारत की साजिश बताकर रोए जा रहा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।